आचार्य जी के सत्रों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे इस चैनल में। आप अपना हमारे व्यूअर्स को एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पाल हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं गीता सत्र से 6 महीने हो गए मुझे जुड़े हुए हैं। ओके, तो आप जो है वो पास्ट 6 मंथ से जो है वो आचार्य प्रशांत जी की जो लाइव गीता सेशंस है उससे जुड़े हुए हो। यस। तो यूजुअली जैसे लाइव सेशंस के बारे में व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? मैं बहुत पहले से 8वीं से उनको जानता था और 10वीं से रेगुलर सुन रहा हूँ उनको। अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं यूट्यूब में काफ़ी लंबा समय से उनको सुन रहा था। मगर यूट्यूब में मुझे कुछ कमी दिख रही थी, इसलिए इसकी वजह से मैं गीता सत्र ज्वाइन किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली। ओके, तो मीन्स आपने 8वीं से सुनना चालू किया था और आपने जैसे बताया 6 महीने से आप जुड़े हो। तो ये काफ़ी अच्छा खासा जो है वो लगभग 4-5 साल का जो है वो समय आपने जो है वो यूट्यूब पे सुना है। तो मतलब कितना सुना है? जैसे डेडिकेटली डेली सुन रहे हो या फिर कभी शॉर्ट्स देख लिया, ऐसा कैसा सीन था? ये था कि मैं 8वीं में बस ऐड देखा था हमको जान से। क्या था, मैं जब मेटाफिजिक्स पढ़ता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था फिजिक्स पढ़ने में। मेरे को बहुत सारी टॉपिक्स इनका अट्रैक्ट करती थी। उस समय आचार्य जी ने बहुत सारे वीडियो डाल रखे थे कि क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है और उसमें रिलेटिविटी में अंतर। तो मुझे अध्यात्म बनाम ये फिजिक्स है, इसमें मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली कि दोनों को अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मेरे को अलग रख कर चलना है। क्वांटम फिजिक्स अलग है, वो अलग है। तो ये मेरे को थोड़ा क्लैरिटी मिली, इसलिए मैं बहुत सुनता था। और इनके साथ मैंने ओशो हो गए, जे कृष्णमूर्ति हो गए, ऐसे फिलोसफर में पढ़ते आ रहा था पहले से ही। ओके, तो आपको जो है वो काफ़ी अर्ली एज में जो है वो संगति मिल गई। यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट एट वेरी यंग एज यू गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू आचार्य प्रशांत जी, कृष्णमूर्ति एंड ओशो। एंड आई होप दैट even any kids or people nearby you should please recommend these videos of Acharya Prashant, Osho and J. Krishnamurti, specifically talking about nowadays Acharya Prashant. प्लीज रिकमेंडेड। ओके, तो आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे जो लाइव सत्र होती है। ओके, तो ये लाइव सत्र क्या है? ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? ये पूरा अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लाइव सत्र वर्सेस यूट्यूब। जैसे आपने बताया कि यूट्यूब काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और लाइव सत्र 6 महीने। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव सेशंस वर्सेस लिसनिंग ऑन यूट्यूब? यूट्यूब में क्या होता है कि आपको वीडियो जो आती है वो शॉर्टेड फॉर्म में होती है, सारे क्वेश्चन नहीं होते। लाइव सत्र में आपका एक पूरा 3-4 घंटे का पूरा वीडियो होती है। उसमें शुरू में होता है भजन, उसके बाद पूरी आचार्य जी का उस जो श्लोक है उसे बात करते हैं पूरा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं व्यूअर से। तो ऑफलाइन में आने का ये फायदा रहता है कि हमें पूरी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, भजन के साथ साथ पूरा क्वेश्चन। वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि समय में लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और यूट्यूब में क्या होता है कि वो वीडियोस बस आती हैं, वही सॉर्टेड फॉर्म में आती है, पूरा एडिट करते हैं। सत्र में बहुत सारी चीज़ें डाउट क्लियर होते हैं, आपके क्वेश्चन जो होते हैं उसका समाधान मिल पाता है पूरा बढ़िया से, और एक कम्युनिटी क्रिएट होती है, गीता कम्युनिटी। ओके, तो जैसे आपने सेशन का ड्यूरेशन बताया, ओके, और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होता है? ये आचार्य जी का खुद का ऐप है, प्ले स्टोर पे आचार्य प्रशांत ऐप है, वो इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे इनवाइट, वहाँ पर सारे ऑप्शन रहते हैं, सारे कोर्सेज हैं, सब कुछ है, वहाँ लाइव सत्र होता है। ओके, तो मीन्स आचार्य प्रशांत ऐप जो है इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा? बिल्कुल। ओके, तो ये जो है वो आचार्य प्रशांत ऐप के बारे में कुछ फीचर्स बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं? अगर कोई जुड़ रहा है देन व्हाई अ पर्सन शुड जॉइन आचार्य। हाँ, जैसा मैं बात करूँ कि फीचर्स की, तो फीचर और बोलसल जाने का जो ऑफलाइन सत्र होता है वहाँ पर जाने का फॉर्म होता है, प्लस वहाँ पर सारे रिकॉर्डेड होता बताया आपको, और वहाँ पर लोग अपना रिफ्लेक्शन डालते हैं, वो भी देख सकते हो। वहाँ पर सारी टॉप पोस्ट होती हैं और टॉप वीडियोस होते हैं जो संस्था द्वारा भी होते हैं, और टॉप लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय जुड़े हुए हैं, अपना रिफ्लेक्शन डालते हैं, उसको आप देख सकते हो। जिससे ये पता चला कि एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट होता है जिसमें आप सच में अपने आप को जान पाएंगे कि मैं कितने हद तक समझ आया हूँ, और लोग यहाँ पर कैसी कम्युनिटी है और कैसे लोग कितने डीप में हो जा चुके हैं। तो डीपेस्ट। ओके, मेरा एक जो है वो क्वेरी है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अगर गीता समागम जो है वो सत्र है, मीन्स एक तरह से जो शिक्षा प्रणाली है जो आचार्य प्रशांत जी ने शुरू की है, गीता तो पहले से है। हाँ। अष्टावक्र गीता की भी आपने बात की, ये सभी पहले से भी है। तो मैं क्यों जुड़ूं आचार्य प्रशांत के इस गीता समागम से? मेरे पास मूल प्रति है। मैं अगर बात करूं तो गीता प्रेस से मैं 20 रुपए की पुस्तक अगर गीता की उठाऊं, मैं श्लोक को पढ़ लूं तो मेरा काम हो गया। लेकिन मैं क्यों जुड़ूं इस गीता समागम? तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि गीता, देखो ओशो की गीता थी और गीता गोरख गीता प्रेस है, सब बुकें हैं, आप पढ़ सकते हो। वो
बट आचार्य प्रशांत ने उस गीता को, इस श्लोक को आपको रियल लाइफ में उसकी क्या मीनिंग हो सकती है, और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत अच्छा बताते हैं। तो आपको पता चलेगा कि गीता उस समय में जो थी, वो की टाइम पे वो गीता, और आज के समय में जो गीता है, उसकी जो गीता तो बात वही है, जो संग्राम है, नाम अलग है, संग्राम वही है। तो यही बात है उसमें कि जो बात कही गई है वो समाज से रिलेट करनी चाहिए। तो वो आचार्य प्रशांत एक अच्छे हैं जो वक्ता है, जो उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं, और सारे फीचर्स हैं हमारे ऐप में, तो सब कुछ। तो बेसिकली जो है ये एक तरह से भाष्य कहलाएगा ना, हाँ। क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवत गीता, गीता भी जो है वो बहुत जो है वो नाम से आपने सुनी होगी, श्रीमद् भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, पुत्र गीता, यथार्थ गीता। तो इसमें वही मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो आचार्य जी भाष्य करते हैं या फिर अपना ही गीता निकाल रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसा कुछ नहीं, उपनिषद जो है हमारे हिंदुइज्म का पूरा वेदांत है, तो गीता भी है, तो गीता का वो अर्थ तो है वही है, लेकिन क्या है कि आचार्य जी का खुद का नहीं है, ये पहले से आ चुका है, और इसका जो गीता का रियल मीनिंग है, ये बहुत समय तक आते आते लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया। आचार्य जी ने उसको, जो वेदांत को बात है ना, उसको जिंदा रखा है, वो प्योर फॉर्म का जो हमारा वेदांत है उसको अभी तक रखा है जीवित। तो वो बात हो रही है यहाँ पे। और जैसे कि भाष्य है, हाँ, गीता भाष्य है, या ये मीन्स अपनी ही गीता एक चला रहे हैं? नहीं, गीता अपनी नहीं हो सकती ना, गीता तो वो है जो हमारा वेदांत है कोर, वही है, उसी को साथ साथ लोग तो बदल रहे हैं, बट बात वही है, कही जा रही है। ओके। तो आई होप कि जो एक तरह से ये है भाष्य ही है, क्योंकि सॉरी गीता जो है वो गीता पे इनकी भाष्य रहती है, और प्रश्न उत्तर के फॉर्म में जो है वो सेशन रहती है। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जिज्ञासा की बात होती है यहाँ पे ना, तो आप और भी देखो, प्रवचन जो होता है ना, वहाँ पर भाष्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्या जिज्ञासा है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो सारी चीजें मिलकर एक अच्छा बनाती हैं, मतलब एक संवाद का माहौल बनाते हैं, संवाद का, इंटरव्यू का। एक मेरी और क्वेरी है, बहुत सारे कथावाचकों के बारे में आपने सुना होगा, भारत में अभी बहुत ज्यादा जो है वो नन्हे मुन्ने कथावाचक भी जो है पैदा हो रहे हैं। शायद उनकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो आपके आधे उम्र के होंगे, बिल्कुल, और वे जो है वो बड़े सिंहासन पे बैठ रहे हैं। तो ये कथावाचक, मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत उम्र के लोग भी हैं उसमें शामिल। तो ये कथावाचकों में, आचार्य प्रशांत में, इन दोनों में क्या भेद है? बस बात वही थी ना जिज्ञासा की, बताया कि वो उन्होंने बस ऐसे भाष्य करके निकल गए। हमारे यहाँ क्या था, जिज्ञासा था कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन किया जाता है कि ये सच में क्यों है यहाँ पर, और पूरा जिज्ञासा ही आपको इंसान बनाती है। एक अच्छा इंसान को, शिक्षित इंसान वही है जो जिज्ञासा कर सके, तो जिज्ञासा ही मेन कारण है। तो ये आचार्य जी जो है वो मुमुक्षा की ओर एक तरह से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सेल्फ क्वेश्चनिंग, और ये आत्मज्ञान जो कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है वो चीजें आपको कथावाचकों में नहीं मिलेगी, और आचार्य प्रशांत जो है वो इस चीज को मूल में रख के फिर जो है वो बातें, बिकॉज़ होल स्पिरिचुअलिटी इज द नोइंग योरसेल्फ, हु आर यू, एंड नो योरसेल्फ मोर एंड मोर। इसी को बोलते हैं सेल्फ नॉलेज, अध्यात्म जो बोलते हैं ना, अध्यात्म, अपने आप को और जानना। और यहाँ वो मिसिंग होती है। जो नन्हे मुन्ने बालक हैं वो बस आके, नन्हे मुन्ने बड़े भी जो हैं बाबा, वो पोकी बाबा टाइप के, वो सब यही कर रहे हैं, बस कथा करके निकल जाते हैं, मान्यता पे आधारित सब कुछ। वो कहानी की फॉर्म में आई, और बस कहानी को जैसे हमने बचपन में शायद जो है वो राजा रानी थी, खाए पिए मर गए। हाँ, तो वैसे ही टाइप की जो है वो वहाँ बातें हो रही हैं। जीवन में कुछ उतर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपकी जीवन बदलती हुई दिखाई दी है। आपने गीता कम्युनिटी की बात की थी, ये गीता कम्युनिटी क्या है? गीता कम्युनिटी है कि लोग वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर इतने सालों से लोग जुड़े हुए हैं, और लोग वहाँ पर बात करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, ग्रुप बन चुका है लोगों का, वहाँ पे बात करने। तो वहाँ पर सब लोग रिफ्लेक्शन डालते हैं, मैंने क्या सीखा, और जो सत्र होता है उसके बाद वो लोग रिफ्लेक्शन डालते हैं, मैंने इस सत्र से क्या क्या सीखा। और वो पूरी चीज़ें एक विस्तृत फॉर्म में रहती है, पूरा एक अच्छे से सीरीज में रहती है, वो सब कुछ टॉपिक वाइज डालते हैं, जिसके पता चलेगा कि आपने क्या सीखा था, और सामने वाला आपसे क्या, उस सत्र से क्या क्या सीख चुका है। फिर आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग आएगी कि हाँ मैं ये सीखना है, वो सीखना है, तो सब कुछ वहाँ पर आपको आत्मावलोकन करने का मौका मिलता है। आत्मावलोकन करने का सबसे अच्छा तरीका है गीता समागम में जुड़ना। सीखने की आपने बात की, अगर मैं अपने एकेडमिक सिस्टम की बात करूँ, अपने शिक्षा प्रणाली की, तो सॉरी, वहाँ पे जो है वो आप कुछ सीख रहे हो, 3 महीने पे, 2 महीने पे, साल भर पे, 6 महीने पे परीक्षाएं होती है। क्या यहाँ पे ऐसा कोई सीन है? हाँ, यहाँ परीक्षा तो है ना, मैं आपको शायद नहीं बता पाया, परीक्षा यहाँ पर होती, एग्जाम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर
एग्जाम का नोट शेड्यूल में आ जाता है एग्जाम कि गीता सत्र इसके बाद है, इतने टाइम पे एग्जाम है। तो एग्जाम हमारा जब होता है तो उसमें प्रॉपर सिलेबस रहता है कि सत्र से ये आएगा सवाल, और सत्र का लिंक भी वहाँ होता है, तो आप उसे जाकर वॉच कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर सत्र वो की टाइमिंग पे सत्र होगा, और सत्र का वो जो मतलब एग्जाम होगा, सत्र बोल दिया सॉरी, तो वो आप एग्जाम देंगे। एग्जाम 1 घंटे का होता है, प्रॉपर जो क्वेश्चन होते हैं वो सारा आपके आत्मावलोकन जो होता है पूरा उसे करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर एग्जाम की आपको खास बात बताऊँ, यहाँ पर एग्जाम में नंबर की वैल्यू बहुत कम है। ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि आप आत्मावलोकन कर सकें। तो एग्जाम ऐसा नहीं यहाँ पे मार्क्स लाने, यहाँ पर खुद को देखना है कि मेरी जो स्थिति है वो क्या बदली कि नहीं बदली, और जो बातें हो रही क्वेश्चन में वो आपके लिए ही हो रही हैं। ओके, तो अगर कोई जो कि हमारे दर्शक अगर जुड़ना चाहें इनसे, ओके, यूट्यूब पे वो भी लंबे समय से देख रहे होंगे, अगर कोई गीता समागम में जुड़ना चाहे तो क्या प्रक्रिया है, क्या इसमें कुछ पैसे भी देने होते हैं, ये एक बार प्रोसीजर आप बता दें। देखिए, जुड़ने का है गीता सत्र, इंक्वायरी फॉर्म आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, सब देखते हैं, वहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, काउंसलर से आप बात करें, काउंसलर आपके पास कॉल करेंगे, आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का जो बात करें पैसे का, तो पैसे यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आपका श्रद्धा है, आप डोनेट जितना कर सको, आप उस चीज़ की कितनी वैल्यू कर सको, आप उतना दे सको। वहाँ पे आप जानते हो काम कितना इंपॉर्टेंट है, उस काम के लिए आपका डेडिकेशन कितना है, इस हिसाब से आप पैसा देते हो। पैसा यहाँ इसलिए मांगा जाता है कि क्योंकि ये ज़रूरत है, यहाँ पर ये काम इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें योगदान देना है आपको, इसलिए देते हो काम आपको। अगर आपका डेडिकेशन है, आप बहुत आर्थिक लेवल पे बहुत कमज़ोर हो, फिर भी जुड़ना चाहो, तो आप बिल्कुल इंक्वायरी फॉर्म फिल करके तब भी जुड़ सकते हो, काउंसलर से बात करके। संस्था के द्वारा बहुत लोगों को निःशुल्क भी गीता में जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके भी हैं, और स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ पैसा ही लगता है, वहाँ पर आपका डेडिकेशन जरूर लगता है कि आप उस बात का इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्या वो बात सच में आपके लिए बहुत ज़रूरत लगती है, उस हिसाब से आप उसे कीमत देंगे, इसीलिए डोनेशन दिया जाता है, और काम बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ओके, तो जैसा आपने बताया कि आईटी है, ऐप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए पैसे की ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी, सॉरी पैसे की जो है आवश्यकता बहुत पड़ेगी, तो ये डोनेशन अमाउंट है। ओके, तो ये सब तमाम जो है वो बातचीत आपने की, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई। अगर मैं पूछूं कि आपके जीवन में अगर आपने शायद इस आचार्य प्रशांत ऐप को या फिर इनकी वीडियोस को नहीं देखा होता, लाइव सत्रों से नहीं जुड़ा होता, तो आपके कुछ संगी साथी होंगे, परिवार के लोग होंगे जो कि शायद जो है वो गीता सत्रों में नहीं जुड़े होंगे, तो उनके जीवन में और आपके जीवन में क्या बदलाव है? बदलाव यही रहता कि मैं जो यूट्यूब में जब तक था और मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे, फिलॉसफी को लेकर क्वेश्चन था, और जो चीज़ें चल रही थी माइंड में, पढ़ रहा था चीज़ें साइड में, तो बहुत सारे डाउट होते थे, और कुछ मान्यता थी बहुत तगड़ी वाली, तो वो टूट नहीं रही थी। जैसे तो कुछ मान्यताएं अगर आप उल्लेख करना चाहें। मान्यता यही है कि फ्राइडे को नाखून मत काटो, बहुत सारी मान्यताएं समाज में चलती रहती हैं इस टाइप की, कि जैसे कि बाल नाखून ये सब काटने का जो टाइमिंग है, और हमारा टाइमिंग हमारा ये देखते हैं कि इस दिन को ये ना खाओ, इस दिन को ये ना खाओ। दिन क्या होता है, अगर आज यहाँ मंडे है तो कल वहाँ फ्राइडे होगा। टाइम जोन का जो बात होती है, लोग बहुत वो जो मीट का बोलते हैं ना कि मीट संडे को मत खाओ, अगर यहाँ मतलब मंडे को ना खाओ, मंडे को नहीं खाओगे तो कहीं और ट्यूसडे होगा, कहीं और संडे होगा, तो टाइम जोन का फर्क पड़ता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं मंडे को ना खाओ, संडे को ना खाओ, बात ये है कि आप खा क्यों रहे हो उसको। तो कंजम्पशन की बात है, वो अलग टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज है। तो बस यही है, आत्मज्ञान, इसमें आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। और आपका क्वेश्चन अगर मैं भटक गया हूँ थोड़ा सा। जी, मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव है? हाँ, तो वही मैं मान्यता पकड़ के रखता था यूट्यूब तक, तो बट गीता सत्र में आने के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का वो डाउट नहीं है, और क्योंकि डाउट इसलिए नहीं, क्योंकि बताया आपको मैं, वहाँ पर गीता समागम है तो वहाँ पर लोग पूरा अच्छे जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन वहाँ पर डालते हैं, आंसर भी मिलता है, और आज का सेक्शन तो है ही है हमारा बहुत अच्छा, वहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर डालो आप, आपकी बहुत मदद होगी, बहुत क्लैरिटी आएगी अंदर से। ओके, सो धन्यवाद, आपने जो है वो सभी चीज़ें बहुत विस्तार में बताया, अपनी आपने साझा की कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आपकी अगर कोई पर्सनल क्वेरी होती है तो आप जो है वो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ बाकायदा नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जो है वो
मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगी। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद। आप जो है वो हमारे चैनल पे आए और लोगों को इसके बारे में जागरूक कराए। धन्यवाद, और प्लीज कमेंट योर डाउट्स, क्वेरीज एंड सब्सक्राइब द